हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के सिनेरियो की। ठीक है, बैंक निफ्टी में आज कुछ भी नहीं हुआ था, बस ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अपना यहाँ पे वेट करता रहा और पूरे दिन भर यहीं पे इसने टाइम पास कर दिया। अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना है, कल के मंडे के सिनेरियो में जैसे ही मैंने आपको इतने दिन पहले से बता रहा कि 43,400 एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब बेस्ट बात क्या है कि अब मार्केट ने क्या करा है कि 2 बार यहाँ से यहाँ तक की रैली आई, साइकोलॉजी समझना। बट आज जब टच हुआ तो मार्केट यहीं पे रुक गया। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा तो मार्केट उस रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के आसपास ही वेट करेगा थोड़ा सा। आज सबसे अच्छी बात है कि इसको वैसे तो आज मेरे को लगा था कि सेकंड हाफ में यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। अब कल के सिनेरियो के लिए प्लान आउट करते हैं। ध्यान रखना किसी भी सिनेरियो में अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है 43,400 के, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,555 का और फिर 43,675 का। ये 2 टारगेट के लिए अपन अपसाइड के लिए प्लान आउट करेंगे। डाउन साइड के लिए ध्यान रखना ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है प्लस ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, इसके बाद ही जब नीचे निकलेगा ना तभी अपन इसमें कोई भी प्लान आउट करेंगे 43,200 के लिए। ठीक है, अब मेजर सेलिंग अपन तभी करेंगे जब मार्केट इस रेंज के नीचे चल जाए 43,000 के नीचे। तो इसलिए यहाँ से जब सेलिंग करेंगे तो अपन अपनी क्वांटिटी 50% रखेंगे। ओके, अब अपन प्लान आउट कर लेते हैं कि अब अगर मार्केट इस सिनेरियो में खुलता है, अब ध्यान रखना कि इस वाले सिनेरियो में, ठीक है, ये वाला सिनेरियो है 43,600 का, 600 से 650 तक का। ठीक है, इस वाले जोन में अगर खुलता है जो लास्ट ब्रेक था, ठीक है, उस जोन में अगर खुलता है तो ध्यान रखना कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखते ही, ठीक है, स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर यहाँ से तुरंत शॉर्ट कर देना। इसके ऊपर कैसे डाल के इसके नीचे के अपन सेलिंग के प्लान आउट करेंगे। सबसे पहले टारगेट ही अपना यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, तो 600 से 400 200 पॉइंट का अपना सबसे पहले टारगेट रहेगा। उसके बाद सेकंड 43,200 तक का और फिर लास्ट टारगेट अपना 100 और 43,000 तक का रहेगा। ओके, डाउन साइड के लिए प्लान आउट ये करना, अगर इनकेस इस वाले जोन के आसपास खुल जाता है वापस 43,100 43,050 के आसपास, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है इसलिए इन्होंने यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचा दिया। ठीक है, तो मेन कोशिश ये रही कि यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है जैसे इस ट्रेंड लाइन के और इसके बीच में, सपोज ये जो एक ये ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है, अब मतलब ये वाला जो ट्राइंगल बन गया, ठीक है, इसके बीच में अगर मार्केट जैसे मार्केट कल खुलता है और यहाँ पे आ जाता है और इसके बीच में टाइम पास करके और फिर इसको ब्रेक करेगा या फिर इस ट्राइंगल को ब्रेक करेगा, जिस भी साइड ब्रेक करेगा फिर अपन इस चीज़ को प्लान आउट करेंगे। चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वैसे थोड़ा सा अप साइड के लिए प्लान आउट करें, बट अगर डाउन साइड के लिए भी अगर इस रेंज में रुक के इस ट्राइंगल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो अपन इसमें डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। ओके, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अपना निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए। अपन बात कर लेते हैं निफ्टी के सिनेरियो अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी के सिनेरियो में आप ध्यान रखना कि निफ्टी में भी क्या है, निफ्टी में भी अपन ने जैसा प्लान आउट किया था कल, अपन ने बात करी थी कि ये वाला क्रिटिकल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वाई, बिकॉज यहाँ से आप देखोगे नीचे आया, फिर यहाँ पे रुक के फिर नीचे आया। अब आज इसने क्या करा कि इसी के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था। ठीक है, अब इसने यहाँ पे जाके एक छोटा सा, ठीक है, नीचे का डाउन मूव दिया है, वो चलेगा। ओके, अब ध्यान रखना एक ये वाला जो हाई है और एक ये वाला हाई है, ठीक है, इनको मार्क कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर इस सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ से 220-30 पे अभी अगर 170-160 के आसपास कहीं पे खुलता है, फिर अगर इसके नीचे निकलता है तभी अपन इसमें कोई भी सेलिंग का प्लान आउट करेंगे जब ये गैप डाउन खुल जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब ये 200 के आसपास है, अगर मैं आपको बोलूँ इसके नीचे लो के नीचे आते ही आप सेल कर देना तो ये 20-25 पॉइंट का टारगेट रहेगा। उसके लिए अपन सेल करने के लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं, बिकॉज एक बहुत छोटा स्केल्प रहेगा और उसमें ये बहुत सारे जो नए ट्रेडर है वो फंस जाएंगे फिर इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करने देना, उसके बाद अगर नीचे निकलता है तो अपन नीचे की तरफ प्लान आउट करते हैं। मार्केट के अंदर अगर इस वाले जोन के अंदर मतलब 150 से 170 के बीच के अंदर मार्केट होल्ड करने के बाद अगर अपसाइड निकलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपन फिर ये वापस से 230 तक के लिए अपन प्लान आउट कर सकते हैं कम क्वांटिटी के अंदर। ओके, डाउन साइड निकलेगा तो इसमें अपन फुल क्वांटिटी से सेल ऑफ करेंगे। ठीक है, अप साइड के लिए ध्यान रखना कि अब इसके ऊपर ही अपन कोई भी बाइंग करेंगे 275 के ऊपर। ठीक है, 280 मान लो, 280 के ऊपर मान लो। ठीक है, तब अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,330 का, 330 और 19,400 का, 400।
ओके। इन केस अगर मार्केट इस वाले जोन के आसपास खुल जाता है 19,400 के आसपास, 380 से लेके 400 तक की अगर रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, वहाँ से अगर आपको वैसे ही जैसे बैंक निफ्टी में ना पहले 15 मिनट में कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखेगी तो अपन इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा सबसे पहले, और फिर इसके ऊपर एसेट डालूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से ये चीज़ कंटिन्यू होगी, क्योंकि देखो मार्केट रिपीट सेल्फ एकदम से जाके उस रेजिस्टेंस पे खुल के तुरंत ऊपर नहीं निकल सकता, या तो फिर यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा रुक जाए, और अगर स्टार्टिंग में कोई भी नेगेटिव दिख जाएगा तो यहाँ से अपन सेलिंग के प्लान आउट करेंगे। अच्छी खासी सेलिंग मिलने को तो देखो 200-300 पॉइंट का अपना सेल ऑफ आ सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर मानो तो निफ्टी में कम से कम आप ये मान कर लो कि 80 से 100 पॉइंट का अपना सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अपना निफ्टी के लिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।